नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। संडे का दिन है, आपको इंतजार होगा राजीव नारायण शर्मा जी की बातों का। हर बार की तरह मैं पहले कह दूं कि अगर आपको ज्योतिष में रुचि है तो ये प्रोग्राम देखिए। ज्योतिष में रुचि ना हो तो बिल्कुल मत देखिए। राजीव जी पेशे से इंजीनियर हैं। दसों या साल उन्होंने फिर ज्योतिष का अध्ययन किया और फिर बहुत बढ़िया भविष्यवाणी करी। पूरी दुनिया में धूम है राजीव जी की। राजीव जी को तमाम देशों से बुलावा आ रहा है। मुझे ही अमेरिका और लंदन के लोग बुला रहे हैं कि मैं राजीव जी के संग जाके वहां कुछ शो कर दूं। तो राजीव जी की भविष्यवाणियां कुछ गई सही हुई हैं, कुछ गलत हुई हैं, लेकिन उनकी बातों में एक रोचकता है, एक लय है। आज के शो में बहुत भयंकर खुलासा किया है कि उन्होंने कि मोदी सरकार अब कितने दिनों की मेहमान है। पूरा इंटरव्यू सुनिएगा, बहुत शानदार बातचीत की है। कैसे शेयर मार्केट में भूचाल आया, कैसे अंबानी तबाह होंगे, सारी बातें हैं। लेकिन उससे पहले एक विनम्र अनुरोध हो आप सबसे, और बहुत खुशी की बात है, मैं आप सबका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि मेरे 60 लाख सब्सक्राइबर पूरे होने पर मैंने लखनऊ में जो आयोजन किया, पूरे देश से जो लोग आए, मैं उन सभी अतिथियों का, जो नहीं आ पाए उनकी शुभकामनाओं का दिल से आभारी हूँ। फिल्म इंडस्ट्री के लोगों का, सौरभ भास्कर जी का, फैसल मलिक का, अविनाश दास जी का, इश्तियाक भाई का, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का आभारी हूँ, जिन्होंने 3 साढ़े 3 घंटे मेरे कार्यक्रम में दिए। होटल हयात का हॉल खचाखच भरा हुआ था। बाहर पैर रखने की जगह नहीं थी। कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, कार्यक्रम की तस्वीरें हैं। और मेरे लिए रोमांचकारी बात थी ये। चैनलों के प्रोग्राम होते हैं, बड़े बड़े चैनलों के प्रोग्राम होते हैं, हॉल में गोल मेज लगाई जाती हैं जिससे लोग भरे भरे दिखाई दें। मैंने सीधी-सीधे में कुर्सियाँ लगा रखी थी, कुर्सियाँ कम पड़ गईं और लोगों ने बहुत प्यार किया, बहुत सम्मान दिया। और मैंने अपनी टीम, जो मेरे संग लगातार काम कर रही है, ये जो चेहरा देख रहे हैं इसके पीछे नींव का पत्थर है, उन सबको मैंने सम्मानित कराया। अखिलेश जी का विशेष तौर से आभारी हूँ। 1.5 घंटे के लगभग वो खड़े रहे। 75 के आस-पास लोग आते रहे, सम्मान लेते रहे। ये अद्भुत प्रोग्राम था। सौरभ भास्कर ने कहा भी कि मैंने बहुत कार्यक्रम देखे, लेकिन फोकस एक व्यक्ति पे रहता है। किसी को नहीं जरूरत होती है कि अपनी टीम को दिखाए। मैंने कहा कि यही तो टीम है जिसकी वजह से 4 PM यहाँ खड़ा है। आप सबका शुभकामना। डाटा ब्रिंक्स के रिकॉर्ड के रिजल्ट आए हैं, तो आपका अपना 4 PM लगातार पहले नंबर पर है देश भर में। 19.5 करोड़ के आसपास व्यू एक महीने में आए हैं। 11% के आसपास शेयर है टोटल। और ये लगातार पिछले 7-8 महीनों में, एक महीना छोड़ दें तो लगातार हम हर महीने देश में नंबर 1 पर रहे हैं। ये आपके प्यार का नतीजा है। और हम लोगों ने 4 PM म्यूजिक बनाया था। हमने कहा था कि हम इस म्यूजिक में उन प्रतिभाओं को तलाश करेंगे जो प्रतिभा गरीब हैं, दूर दराज के इलाके में रहती हैं, उनको कोई पहचानता नहीं है। हम उनके गाने आपको सुनवाएंगे कि किस तरह एक आदमी गरीब है, काम कर रहा है, और फिर हम कोशिश करेंगे उनको उस आदमी को मुंबई ले जाएं, मुंबई में स्टूडियो में गाना लिखवाएं और उसे गाएं। इलाहाबाद में एक गैरेज में मोटरसाइकिल धोने वाला एक नौजवान गाना गा रहा था। हमारे हमने अपील की थी इस तरह का कुछ लोग दें, तो आप उनके वीडियो भेजें। और उस नौजवान का वीडियो मुझे भेजा गया। मुझे गाना बड़ा अच्छा लगा। आप 4 PM म्यूजिक का ये लिंक देख रहे हैं, उसके गाने का थंबनेल देख रहे हैं। अगर आपने 4 PM म्यूजिक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट है, बहुत आपका सहयोग चाहिए इस चैनल को चलाने के लिए। गरीबों को आसमान तक पहुंचाने की कोशिश है। हमने इस नौजवान का गाना लगाया है इसमें। इस गाने को ज़रूर सुनिएगा, अपने दोस्तों को इसका लिंक भेजिएगा, लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हमने इस नौजवान से अपील की है कि तुम चलो, हम तुम्हें मुंबई ले चलते हैं। मुंबई में इसको लिए स्टूडियो में गाना लिखवाएँगे, गाएँगे, गवाएँगे और फिर आपको भेजेंगे। तो इस गाने को सुन के अपने कमेंट करिएगा और 4 PM म्यूजिक ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलते हैं राजीव नारायण जी के पास बहुत बड़े-बड़े खुलासे सुनने के लिए, और चैनल को जॉइन कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। चलते हैं राजीव जी के पास। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में स्वागत है राजीव जी आपका। गजब बात करते हैं आप। आपने कहा था कि शेयर मार्केट में एक भूचाल आएगा, बाजार गड़बड़ाएगा। पिछली बार भी ये हुआ, सेबी का मामला आया, सेबी के अध्यक्ष के आरोप लगे, और पिछले संडे को आपने कहा था कि अभी और कुछ बड़ी खबरें आएंगी, और अनिल अंबानी का फ्रॉड सामने आ गया। मुकेश अंबानी के छोटे भाई, अंबानी ग्रुप के करते धर्ता, अनिल अंबानी का अलग हो गया था वेंचर, लेकिन दो भाई बताइए, एक पिता की दो संतानें, एक देश का सबसे बड़ा पैसे वाला,
और छोटा भाई इतने फ्रॉड में इन्वॉल्व हो गया, बाजार ने उस पर रोक लगा दी। और आपने पहले ही कहा था कि शेयर मार्केट से कोई बहुत बड़ी खबर आएगी। क्या कुछ और भूचाल आने हैं? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि मैं भी डर रहा हूँ, मेरे भी पैसे लगे हैं शेयर मार्केट में। मुझे भी थोड़े बहुत पैसे लगा के शेयर में मज़ा आता है, सुबह बढ़ता है, फिर नीचे होता है। तो मुझे वो थ्रिल करने में मज़ा आता है थोड़ा-सा, तो मैंने भी थोड़े बहुत पैसे जितने मेरे पास बचे थे, मैंने भी लगा रखे हैं। तो कुछ बड़ा भूचाल तो नहीं आने वाला है? क्योंकि लोग छोटी-छोटी पूँजी इकट्ठी करते हैं, लगा देते हैं। तो क्या भविष्यवाणी है? क्योंकि अब तक आपने 2 बार कही और दोनों बार सही हुई। अब क्या भूचाल आने वाला है? हाँ, देखिए संजय जी, पहले तो मैं शुरुआत करता हूँ। मैं पहले आपको और आपके सारे टीम के मेंबर्स को धन्यवाद देता हूँ। आपने मुझे लखनऊ बुला के जो मुझे सम्मान दिलाया, वो मेरे लिए जीवन का सबसे सुखद और सबसे मेमोरेबल जो है डे बन गया कि आपने अखिलेश यादव को बुला करके मेरे को जो मंच पे सम्मान बुलाया और जितने अच्छे शब्द। मेरी पत्नी बहुत हैरान थी कि संजय जी ने इतना अच्छा आपके लिए बोला। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा था और उसकी फोटो और वो पिक्चर जरा दिखाइएगा अपने दर्शकों को, क्योंकि होता क्या है, लखनऊ का जो प्रोग्राम था वो आपके जो व्यूअर्स देख रहे हैं, लेकिन मेरे प्रोग्राम को भी पूरी दुनिया देख रही है। तो वो फोटो पिक्चर जानी चाहिए कि संजय जी ने मेरे जैसे साधारण व्यक्ति का कितना बड़ा सम्मान किया था। संजय जी, मैं बात तहे दिल से फिर आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। राजीव जी आप आए, आपका बहुत-बहुत अभिनंदन और मज़ा आ गया क्योंकि मैं देख रहा था मेरे प्रोग्राम में बहुत मज़ेदार बात हुई। आज तक का चैनल का मेरा दोस्त है, वो मुझसे बोलता है कि यार हम लोग जो फंक्शन करते हैं ताज में या हयात में, मैंने अपना हयात में किया था, दोनों 5 स्टार हैं, वो कहता था कि हम जब करते हैं तो हम गोल-गोल मेज़ लगाते हैं जिससे लोग कम लोग आएँ, भरा-भरा दिखे क्योंकि लोग आते नहीं हैं कार्यक्रमों में। और आपने तो खुद देखा कि मेरा 300 साढ़े 300 सीटों का हॉल था, जितने हॉल के अंदर लोग थे, उतने बाहर लोग थे। तो मेरे लिए बड़ा हैरान करने वाला था कि एक प्रोग्राम में इतनी बड़ी संख्या में लोग आएँगे। और राजीव जी, मैं ये बहुत चाहता था कि मैं जो मेरी टीम है, जो मेरे नींव का पत्थर है, चेहरा तो मेरा दिखता है लेकिन पीछे काम करने वाले कितने लोग अच्छे-अच्छे होते हैं। निधि तिवारी 3 सवा 3 साल से है, सुष्मिता 3 साल से है, ऐसी बहुत सारी टीम है, योगेश्वर, बाकी लोग हैं, प्रियंका है, बाकी लोग भी हैं और ये लोग इतनी मेहनत करते हैं, इतना दिन-रात खपते हैं तो ये 4 पीएम बन पाया नंबर 1। और मैं और राजीव जी, एक और खुशखबरी कि कल ही रिपोर्ट आई कि हम देश में इस महीने भी जुलाई के आंकड़े आए हैं डेटा विंग्स के और हम फिर नंबर 1 पर हैं। पिछले क्या बात है, क्या 9 बात है। महीनों में लगातार 8 महीने तक 4 पीएम देश का पॉलिटिकल कमेंटेटर में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बन गया। 19.5 करोड़ व्यू हैं सिर्फ एक महीने में। दुनिया के 200 देशों में ज्यादा देखा जा रहा है। और जब आप उस दिन मंच पर थे, अखिलेश यादव जी मेरे बराबर में थे, तो मुझसे कह रहे थे कि भाई राजीव जी का प्रोग्राम तो बड़ा सुपर डुपर हिट है, कई लोग मुझे बताते रहते हैं। और मुझे उनसे अखिलेश जी ने भी कहा, मेरे लिए बड़ी हैरानी की बात थी कि मुझे लग रहा था कहीं बुरा ना माने क्योंकि 75 लोग मेरी टीम के थे, 75 लोगों को मैंने ट्रॉफी दिलवाई। लगभग 1.5 घंटे तक मंच पे अखिलेश यादव थे, सौरभ भास्कर थी, फैसल मलिक थे, अविनाश दास जी थे, इश्तियाक जी थे, ये सब लोग खड़े रहे और मुझे लग रहा था टाइम ज़्यादा हो गया, लेकिन अखिलेश जी ने 3 साढ़े 3 घंटे मेरे प्रोग्राम में दी। और बड़ी बात ये थी कि मैंने राजीव जी ये भी कोशिश करी थी उस दिन बताने की कि जब अखिलेश जी के सामने मैंने कहा ये जनता में मैसेज जाना चाहिए कि जब वो मुख्यमंत्री थे तो लगभग हर महीने मैं उनके पास जाता था, मुझे बुलाते थे। हम लोग आधे घंटे चाय पीते थे। वो हर बार ऐसा हुआ कि मुख्यमंत्री रहते हुए मुझे मेरी गाड़ी तक छोड़ने आए, मेरे घर आए, मैं उनके घर जाता था। लेकिन मैंने मंच पे भी, भाषण में भी ये बात कही कि उस सरकार के खिलाफ सबसे ज़्यादा कोई खबर लिखता था वो मैं था। मैंने उस दिन मंच पे ये बात अखिलेश जी के सामने कही। और मैं हमेशा हैरान होता था कि जब मुझे बुलाएँगे तो मुझसे कहेंगे तुमने ये खबर मत लिखा करो। लेकिन मैंने उस दिन प्रोग्राम में भी कहा कि मैं हैरान था, उन्होंने मुझसे कभी नहीं कहा कि सरकार के खिलाफ खबर मत लिखो। और मैंने एक लाइन खींच रखी थी, ये मुझसे खबर को नहीं कहते, मैं इनसे काम को नहीं कहूँगा। मैंने बताया भी था कि मैं उस समय हेडिंग लगाता था, डीजीपी बिकता है, बोलो खरीदोगे। इस सरकार में हेडिंग लगा दूँगा तो एनकाउंटर हो जाएगा। तो मैंने उस दिन अपने प्रोग्राम में अवनीश अवस्थी जो प्रमुख सचिव गृह थे, उन्होंने 6-6 इंस्पेक्टरों की टीम बनाई, आर्थिक अपराध अनुसंधान की जाँच सेटअप कराई, फर्जी नाम। अब उनके और उनके परिवार की अगर संपत्तियों की जाँच हो जाए तो मैं तो बच गया, लेकिन अवनीश अवस्थी जेल में दिखाई दे जाएँगे, इतनी बड़ी शिकायतें दर्ज। अमिताभ यश एसटीएफ के एडीजी, मतलब क्या-क्या नहीं हुआ मेरे ऊपर, मेरे परिवार पे, मेरी फैमिली पे, मुझ पे, मेरी मिसेज से मुकदमा, ये सब बातें मैंने वहाँ कही। तो अखिलेश जी भी बड़े खुश थे आपको देखकर और भीड़ तो मैं देख रहा था कि लोग आपसे सेल्फी ले रहे थे, आपसे बात करना चाह रहे थे, तो बिल्कुल आप जी जी, हीरो
तो मेरा बड़ा मैंने अपनी बेटियों को बताया, अपनी वाइफ को बताया कि अखिलेश के बाद अगर कोई सुपरस्टार था तो लोगों ने मुझे बना दिया, आपकी टीम के लोगों ने, और इतने लोगों ने मेरे साथ फोटो खिंचाई है, मुझे खुद पता नहीं लग रहा कौन कौन आके फोटो ले रहा था। और कई ब्यूरोक्रेट्स मिले तो उन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी, ये कहा कि भाई आप हमारे परिवार में अंदर तक घुस चुके हैं। मैंने कहा जी मैं समझा नहीं। बोला कि हमसे ज्यादा हमारी पत्नियां आपकी फैन है। और एक बहुत बड़े उर्दू के पत्रकार मुझे मिले थे आपके लखनऊ के, मुझे उनका नाम याद नहीं है, उन्होंने मुझे कहा कि आचार्य जी आपको पता है कि आपका फेम, आपकी ब्रांडिंग मिडिल ईस्ट में घर घर में हो चुकी है, मिडिल ईस्ट में। तो मुझे ये बहुत बड़ा, मुझे समझ में नहीं आता, ये तो चमत्कार है अपने आप में। और आपको एक और चीज बताता हूं कि जब मैं वहां से लखनऊ से वापस फ्लाइट में आ रहा था तो आपके उत्तर प्रदेश सरकार के एक बड़े अधिकारी, अब रिटायर हो गए हैं, वो मेरे पास प्लेन के अंदर आए, उन्होंने नमस्कार किया मुझसे और मुझे कहा कि जी मैं आपका फैन हूं, मैं प्रोग्राम देखता हूं। अब मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो मायावती गवर्नमेंट में भी बहुत सीनियर पोजीशन पे। उसके बाद मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो उन्होंने एयरपोर्ट पे मुझे 3 बुक्स दी, बहुत अच्छी नॉलेज की बुक्स गिफ्ट की, और वहां मेरे साथ उन्होंने सेल्फी खिंचाई है दिल्ली एयरपोर्ट पर, और अपनी वाइफ से बात कराई। उनकी वाइफ भी इतनी एक्साइटेड थी कि मैं बोल रहा हूं, उनको लगा हमें विश्वास नहीं हो रहा कि आप बोल रहे हैं। तो इस तरह का लोगों का लव अफेक्शन मिला। मुझे नहीं लगता, भगवान मुझे इससे और प्रेरणा देता है कि मैं आप लोगों के लिए और अच्छी बातें करूं। और मैं आपको सच्ची बात बताऊं कि जो आपके अंदर, जो मैंने आपका परिवार जब देखा इस बार, कि आपने देखा कि कितने लोगों को आपने रोजगार दिया, ये काबिले तारीफ है, ये बहुत अच्छी बात है। जिंदगी में हम लोग तरक्की करते हैं, लेकिन अगर उस तरक्की में बहुत सारे लोग शामिल हो जाए तो उसका सुख और उसके जो है आभा अलग ही चमकती है। चलिए मैं अपने विषय पर आता हूं। आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैं सिलसिलेवार कुंडली दिखाता हूं। मैंने आपको पता है, मोदी सरकार में शेयर मार्केट फाइनेंशियल स्कैंडल का एक्सपोज, पर्दाफाश होगा, यह प्रेडिक्शन मैंने 5 अप्रैल के विक्रम संवत की हॉरोस्कोप में दी थी। हर प्रोग्राम में दिखा रहा हूं मैं। ये हॉरोस्कोप है, दर्शक ये देख लें, और इसका फलादेश भी आप लोग जो है आप पढ़ाइए कि मैंने इसमें लिखा है कि सेक्स स्कैंडल, सेक्स क्राइम, ह्यूमिलेशन टू रूलर्स, प्रोमिनेंट पीपल्स, चेंजेस ऑफ गवर्नमेंट। और इसी में मैंने लिखा था कि आप भारत की कुंडली में ये अष्टम भाव है, अष्टमेश गुरु, पंचमेश बुध से पीड़ित हैं, चुनाव के घर का स्वामी शुक्र पीड़ित है, और इसमें विदेश में कोई फाइनेंस एंड डिफेंस स्कैंडल एक्सपोज होगा, जिससे वर्तमान सत्ता के लिए मृत्यु तुल्य कष्ट होगा। अब आप बताएं, आपको जानकारी होगी, जिन अनिल अंबानी जी का आप नाम ले रहे थे, राफेल वाले मसले में इन्हीं अनिल अंबानी को, फ्रांस के राष्ट्रपति को पर्सनली बोल करके मोदी जी ने राफेल का, जबकि अनिल अंबानी को डिफेंस के बिजनेस का कोई तजुर्बा नहीं था, और उनको दिलाया, वो पता नहीं क्यों फाइल दबा दी गई। उसके लिए मैक्रोन के ऊपर दबाव डाला गया, जो लास्ट साहब का प्रेसिडेंट था, उसके ऊपर दबाव भी डाला गया। तो मतलब ये अनिल अंबानी को उसी सरकार ने आगे किया था डिफेंस की डील में। तो अभी कुछ और खुलासे होंगे, जो आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैं आगे सिलसिलेवार उस प्रेडिक्शन पे आता हूं। दूसरी बात, मैंने प्रेडिक्शन दी थी, तो ये पहले तो 5 अप्रैल की कुंडली में मैंने कहा। दूसरे बात, मैंने भाजपा की जो वर्षफल है, इसको भी मैंने आपके यहां चर्चा की थी। ये भाजपा का वर्षफल है, तो भाजपा का वर्षफल इतना खराब है, इसमें भाजपा के वर्षफल में भी मैंने ये लिखा है, प्रेडिक्शन है ये सारी की सारी, ये प्रेडिक्शन है। इस प्रेडिक्शन में मैंने लिखा है कि इनके क्या नाम है, वक्री अस्तों का अष्टम भाव यानी परिवर्तन के भाव में, सप्तमेश और चतुर्थेश गुरु भी अष्टम भाव में। अतः भाजपा की प्रतिष्ठा के निरंतर निम्न स्तर पर, लो लेवल पर भ्रष्टाचार और अनैतिक राजनीतिक पॉलिसीज एक्शन के कारण इनका ग्राफ नीचे गिरता जाएगा। तो भ्रष्टाचार वर्ड मैं वहां पर भी यूज कर रहा हूं। तीसरी मैंने इसमें लिखा, 9 जून को मोदी जी ने जो शपथ ली है, आपको फिर एक कुंडली दिखा देता हूं कि 9 जून को मोदी जी ने जो शपथ ली, इस शपथ में भी मैंने इसमें लिखा है, देश में विदेशी निवेशकों के द्वारा, ये नीचे लिखा हुआ दर्शकों को दिखाइएगा, देश में विदेशी निवेशकों के द्वारा बहुत बड़े शेयर मार्केट का पर्दाफाश, जिसमें गठबंधन के लोगों को भ्रष्टाचार के पैसे के द्वारा खरीदना, ये मोदी जी की ओथ वाली कुंडली में भी योग आ रहा है। तो आप सक्सेसिव आप देख रहे हैं उस 5 अप्रैल, फिर उसके बाद जो 9 जून को मोदी जी ने सत्ता ली,
इसके बाद मोदी जी को 2 केस देख रहे हैं, अभी जांच नहीं हुई है। आप देखिए, मैंने आपके पिछले प्रोग्राम में कहा था सेबी की चीफ को इस्तीफा देना पड़ेगा। योग जो है, आज हम 25 तारीख को प्रोग्राम कर रहे हैं, आज ही सुबह शुक्र चेंज हुआ, उसकी कुंडली अभी दिखाता हूं। तो ये जो 2 खुलासे हुए हैं अनिल अंबानी जी और इनके जो हिंडनबर्ग के, जिसमें सेबी के डायरेक्ट चीफ का नाम आ रहा, एक और 2 कुंडलियां मैं दिखाता हूं। मैं दर्शकों को इसलिए दिखा रहा हूं, ये कुंडली है दर्शकों, जो है जो सूर्य संक्रांति आपकी जो चेंज है, सूर्य ने राशि बदली 16 अगस्त को। इस कुंडली में भी मैंने ये लिखा है कि विशेष रूप से कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पर बैठी हुई फीमेल्स के लिए अत्यंत अशुभ है, इसमें उनके कैरियर का अंत भी होगा। फीमेल बोला है कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पर, तो सेबी की चीफ का आप हिंट इसमें देख लीजिएगा, वो उनको जाने वाली हैं। और इसी में मैंने कहा कि मैंने और एक और कुंडली मैं दिखा देता हूं आपको। ये कुंडली है ट्रांजिट ऑफ मंगल। ये मंगल की भी कुंडली मैंने इसमें जब 12 जुलाई को मंगल राशि बदला, तो उसमें मैंने लिखा सत्ता के लिए इस मंगल के 45 दिनों में, ये नीचे लिखा हुआ है, दर्शकों को दिखाइएगा। सत्ता इस मंगल के 45 दिनों में, 12 जुलाई से दर्शक काउंट कर सकते हैं, आप भी काउंट करिए, ऑन रिकॉर्ड है। 12 जुलाई से 45 डेज में क्या क्या हो रहा है। इस मंगल के 45 दिनों के गोचर में धार्मिक उन्माद फैलाकर दंगों की संभावना, सत्ता के लिए अनेक संकट, कई घोटालों का पर्दाफाश होगा, इसमें भी लिख दिया। तो ये मैं सक्सेस से चीजें इसलिए दिखा रहा हूं कि दर्शक ये देखें कि कितनी सटीक गणनाएं हैं, कैलकुलेशन है। मैंने आपके प्रोग्राम में भी कहा था कि भाई ज्योतिष एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, गणना है, ये अंधविश्वास नहीं है कि हम जब चीजों को देख रहे हैं तो रिजल्ट सामने आ रहे हैं। और बराबर मैं बता रहा हूं कि द्वितीय भाव जो भारत की कुंडली है, ये भारत की कुंडली है भैया। आज 25 अगस्त से 26 अगस्त को सोमवार को मंगल इधर आ रहा है भाई साहब, मंगल मिथुन राशि में आ जाएगा। दर्शक मेरे लॉजिक और रीजनिंग समझाने से बहुत प्रसन्न है, उनको लगता है कि जैसे कोई अध्यापक किसी चीज को सिखा रहा है, पढ़ा रहा है। मंगल इस कुंडली में 12वें घर का लॉर्ड है। इस मंगल की चौथी दृष्टि भारत की कुंडली, ये 5वें घर से हमारे दर्शक देख सकते हैं, शेयर बाजार देखा जाता है। 8वें घर से सट्टा होता है, 8वां घर होता है सट्टे का, और 5वां घर होता है शेयर बाजार का। इस मंगल की दृष्टि, चौथी दृष्टि आएगी आपके शेयर बाजार के मार्केट पर। और इसमें भारत की कुंडली का लग्नेश नीच का हो गया है आज 25 तारीख को सुबह सुबह। कन्या राशि में जो है शुक्र जो है नीच का होता है, और ये राहु केतु के बीच में। तो संजय जी, आज के प्रोग्राम के बाद दर्शक नोट करें, अगला हम प्रोग्राम करेंगे 1 हफ्ते के अंदर, फिर कोई नए खुलासे के सामने आपके चीजें आने वाली हैं। और ये कई मसलों में ये खराब पीरियड है, ये जो शुक्र का 27 दिन का गोचर और मंगल का 45 दिन का गोचर, बल्कि 45 नहीं, 45 दिन और 90 दिन, 2 राशियों के 3 गोचर मंगल के 45 दिन का ड्यूरेशन होता है। 45 पहले थे 90, और 90 में 45 ऐड करेंगे, 135 डेज। 135 डेज मंगल के भारत के बीजेपी और बीजेपी की सत्ता के लिए बहुत अत्यंत कष्टकारी होने वाले हैं कई मसलों पर। सेक्स क्राइम बढ़ेगा, सेक्स क्राइम नाना प्रकार से। अब जैसे ये लोग जितना हो अल्लाह मचा रहे, मैं आगे आता हूं। एक बहुत अच्छी चीज मैंने राइटअप बनाया था बॉलीवुड की पिक्चरों में। संजय जी हमने देखा, संजय भाई बोल गया, मैं भाई बोलने वाला था। संजय जी, बॉलीवुड की पिक्चरों में एक स्टेज पर कैरेक्टर आए थे भाई लोग, और अभी भी चलता भाई लोग। और भाई लोगों का मतलब आप समझते ही हो, ठीक है, कि भाई लोग किसको, पहले हम जब बचपन में छोटे थे तो तस्करों को विलेन के रूप में दिखाया जाता था, फिर पॉलिटिशियन धीरे भी चले, अब भाई लोग भी हैं। तो हमने बॉलीवुड की पिक्चर्स में भाइयों के कैरेक्टर के बारे में सुना है, और भाई उठा लेगा, भाई ये कर देगा, भाई वो कर देगा। और मोदी जी भी हमारे भाई भतीजावाद के ऊपर बोलते रहते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूं, आज 10 वर्षों से, पूरे 10 वर्षों से पूरे देश में, दर्शक मेरे एक एक शब्द को ध्यान से सुने, आज 10 वर्षों से पूरे देश में जो भी कुछ हो रहा है, उनमें भाइयों के ही समाचार क्यों आ रहे हैं, भाइयों के। दर्शक समझ जाएंगे, गुजरात में नाम के साथ भाई शब्द सम्मान सूचक लगाया जाता है, सम्मान सूचक होता है, अच्छे लोग हैं गुजराती लोग। लेकिन हम ये क्या देख रहे हैं, देश में 10 वर्षों से भाइयों का ही कांड हो रहा है सारा। संसद के निर्माण में भाई, अयोध्या राम मंदिर के निर्माण में भाई, देश की सत्ता में भाई, वाराणसी में सैकड़ों हजारों साल पुराने मंदिर तोड़कर कॉरिडोर बनाने में भी भाई, कोर्ट,
एयरपोर्ट, रोड्स, रेलवे में सभी जगह भाई देश के टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर भाइयों का कब्जा, बैंक्स में लाखों करोड़ों का कर्जा माफ भाइयों का, बैंक्स का पैसा लेकर विदेश में भागे वो भी भाई, और स्टॉक मार्केट में घोटाला उसमें भी भाई। सेबी का जो चीफ है लेडी, उन्होंने भी भाइयों की कंपनी में पैसा लगाया। उनका इन्वेस्टमेंट भी भाइयों की कंपनी में। पूरे विश्व में जो भी भारत के मार्केट में एफआईज, आज संजय जी मैं आपको बहुत, क्योंकि थोड़ा बहुत मैं भी इन्वेस्ट करता रहता हूं शेयर बाजार में, 8वां घर स्पेकुलेशन का होता है, 8वां घर ज्योतिष में इंट्यूशन का भी होता है। तो ज्योतिष के और शेयर बाजार के थोड़े कॉम्बिनेशन एक जैसे हैं। 5वें घर से एस्ट्रोलॉजी आती है, 5th हाउस से, और 5th हाउस से आपका स्टॉक मार्केट भी आता है। 8th हाउस से अच्छी प्रेडिक्शन करने के लिए इंट्यूशन पावर भी अच्छी होनी चाहिए, और 8th हाउस से सट्टा भी आता है। तो ये दो कॉम्बिनेशन एक से मिल रहे हैं शेयर बाजार के और एस्ट्रोलॉजी के। तो जो एफआईज हैं, इन एफआईज में भी ज्यादातर सारे संबंध जो है भाइयों के साथ ही हैं। भाई मतलब हमारे भारत की जो डेमोग्राफी है उसका एक राज्य है जहां पर लोग भाइयों के नाम मैंने बता दिए। तो आज कल जो 24 अगस्त 2024 का अखबार था, उसकी मैं राइटिंग है, अनिल अंबानी अदर्स फाइंड, अनिल अंबानी 24 others fined 624 crore. They have been banned for 5 years for fund diversion fraud. Report says the mastermind behind the fraudulent scheme is the chairman of ADAG Group, Anil Ambani. मतलब अनिल अंबानी को मास्टरमाइंड बताया गया इस फंड का डाइवर्जन का, और इट शेयर्स दैट लोन्ड large sums of money to various entities connected to Anil Ambani that was never paid back. वो पैसा वापस नहीं आया। अब आप याद रहे, इन कंपनीज में पैसा किसका है संजय जी? आम छोटे इन्वेस्टर का, म्यूचुअल फंड्स का, बैंक्स का, देश की फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का ये पैसा है। और ये पैसा देखिए इस तरह से डाइवर्जन हो रहा है। और हमारे अगर छोटा मोटा अगर हमारे जैसे होते तो कब के भी ईडी फीडी सीबीआई याद जेल फेल चले जाते, जिंदगी कर जाए, लेकिन इनके ऊपर कुछ नहीं होने वाला। मजे की बात है, इन भाइयों के संबंध, जो इनके वकील हैं बड़े बड़े, जो इनके केस लड़ते हैं, वो भी भाइयों के साथ ही, भाइयों के पेरोल पे हैं। और इतना ही नहीं, एससी समेत देश की ब्यूरोक्रेसी और जनता को गंभीर चिंतन करना चाहिए। हम कब तक भाइयों के चंगुल में रहेंगे? कल मेरे पास एक, संजय जी एक बहुत दुखद बात बता रहा हूं, कल मेरे पास एक गरीब आदमी का फोन आया बेंगलोर से। मैं कोई रिलीजन और नाम तो नहीं बताऊंगा। तो उसने बताया कि साहब मैं दर्जी हूं, काम खत्म हो गया है। इसी तरह से दूसरे ठेला लगाने वाले और ये सब लोगों, इनका भी काम खत्म हो गया है, हमारी भूखों मरने जैसी हालत हो गई है। तो वो कह रहे हैं कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में मजदूरों के पास काम नहीं है। कार, और होता है कि जो वर्कशॉप होती है ना कार वगैरह की, उनमें भी काम नहीं है, क्योंकि अब आजकल इलेक्ट्रिक गाड़ियां, मॉडर्न नई वाली गाड़ियां आ गई, टेक्नोलॉजी वाली गाड़ियां हो गई हैं। तो अब ये भारत जो है 142 करोड़ देशों का लोगों का देश है। इतनी बड़ी पॉपुलेशन को रोजगार नहीं होगा। और जो जीएसटी के बाद में अनऑर्गेनाइज सेक्टर की जो कमर तोड़ दी गई, उससे बहुत जो है नुकसान हुआ है। तो आज लोगों के पास ये बता रहे थे, वो कह रहा था किसी तरह से वो आपके यहां से उसने नंबर ले लिया मेरा। मैंने कहा भाई मैं तेरी क्या मदद कर सकता हूं, मैं तेरे दुख में शामिल हो सकता हूं। लेकिन वो ये कह रहा है कि काश मेरे पास इतने पैसे हों कि मैं कुछ चाय का या कुछ खाने पीने का ठेला लगा लूं। कि आज मेरी बेटियां हैं 2 और मुझे बहुत दुख हुआ था। देखो, तो मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे धोबी, आम मजदूर, दर्जी, आम गाड़ियों को वर्कशॉप में काम करने वाले अनऑर्गेनाइज सेक्टर के सभी व्यापारियों, मजदूरों का जीना मुश्किल हो गया है। अर्निंग्स पूरी तरह खत्म हो गई है, महंगाई बढ़ चुकी है, लोग आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहे हैं। यही हाल किसानों का है। शिक्षा बहुत महंगी हो चुकी है, रोजगार ना होने से बेरोजगारी चरम सीमा पर है। क्या फायदा संजय जी शेख चिल्लियों की तरह बखान करने का कि हमारी इकोनॉमी 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। उस इकोनॉमी का क्या करोगे जब आपके लोगों के पास रोजगार नहीं है, खाने के लिए पैसे नहीं है। मैंने अपने सभी, देखिए पिछले सारी प्रोग्राम्स में मैंने यही बातें बताई हैं। और आपको बात बताऊं, मैंने आपके सारे प्रोग्राम्स में मैंने कहा था कि 15 फरवरी से बीजेपी का जो ग्राफ है निरंतर नीचे गिरता जाएगा। उसका कारण जगह ये ग्रहों के आधार पर कहा था, ऐसे नहीं कि मोदी जी जो उनसे मेरा कोई दुश्मनी है। इनके मति भ्रष्ट होने का योग है, जिससे ये जो भी पॉलिसी बनाएंगे वो उन्हें बैकफायर करेगी। यही कारण है कि हमने देखा
कि 2010 के बाद से कॉर्पोरेट और गोदी मीडिया के नेक्सस से और गुजरात से इंपोर्ट की गई ब्यूरोक्रेसी, जो मोदी जी गुजरात से लाए थे इंपोर्ट की हुई। आपको पता है हम लोग सड़कों पे सुनते होर्डिंग लगे रहते हैं, कृपया पी के गाड़ी ना चलाएं, लिखा रहता पी के गाड़ी ना चलाएं। यहां पर प्रधानमंत्री कार्यालय में पी के हैं। ये जो है ये इंपोर्ट की हुए लाइव वेल ऑफिसर्स, ये एक नेक्सस था इनका। और उसके बाद मीडिया का नेक्सस, इन्होंने हजारों करोड़ के द्वारा खर्च करके मोदी जी जैसा ब्रांड बनाया। आज मैं बताना चाह रहा हूं कि मोदी जी का ब्रांड पूरी तरह से लगभग खत्म हो चुका है। उसका कारण यह है कि आपने 2024 के रिजल्ट्स में आपने देख ही लिया, 9 जून को जो रिजल्ट आए थे कि किस तरह से 240 में से 106 भगोड़े में। बार बार इसलिए रिपीट दिखा रहा हूं कि वो ब्रांड क्यों खत्म हो गया है और वो आज बैकफुट पे क्यों जा रहा है बार बार। आप लोगों के कई सारे मैंने पत्रकारों को प्रोग्राम भी सुने हैं कि आप देखिए कि उस ब्रांड को देखो एक ह्यूमिलेटिंग उसको विक्ट्री मिली वाराणसी में, चप्पल तक उनके ऊपर चल गई, लेकिन ये सब मीडिया में गायब है। लेकिन आज उस ब्रांड की जो मेरी प्रेडिक्शन जो लगभग प्रत्येक प्रोग्राम में कही गई है, भाजपा और उनकी लीडरशिप के लिए निरंतर ह्यूमिलेशन का फेज है, ये मैंने हर प्रोग्राम में आपको कहा है। और भाजपा की कुंडली में भी मैंने ये बताया था कि ये भाजपा की कुंडली है, क्योंकि भाजपा की कुंडली में मति भ्रष्ट होने का योग है, चंद्रमा इनका नीच का है और मंगल उसको पीड़ित कर रहा है, और बुद्ध की इनकी दशा है, चंद्रमा में बुद्ध इनका 9वें घर में पीड़ित है राहु केतु के साथ में। तो ये मति भ्रष्ट और कपट का योग है। आज देखिए क्या मिल रहा है इनको, 2 MP 5 MP का रामविलास पासवान का जो पार्टी है वो भी आंखें दिखाने लगी। तो इसमें इन्होंने ये दर्शक देखें कि 2024 में सत्ता जरूर पाई है इन्होंने, लेकिन मैंने आपके प्रोग्राम में भी कहा था, क्योंकि मैंने एक अच्छी रिसर्च की थी इन लोगों के ऊपर, कि बेसिकली ये ऊपर से दिखने वाले स्ट्रांग लोग हैं, अंदर से बहुत कमजोर है। और उसका नतीजा आपको बता दूं, मेरे पास कल 2-3 लोग पॉलिटिकल लीडर्स भी आए थे। मैंने बताया था कि आज देश की पूरी ब्यूरोक्रेसी और पूरा पॉलिटिकल सिस्टम समझ चुका है कि ये दोनों भाई बहुत अंदर से कमजोर हैं। उसका परिणाम देखिए रिजल्ट भाई, कि वक्फ बोर्ड का बिल जेपीसी को रेफर करना पड़ा इनको, कैपिटल गेन टैक्स डिसीजन को इनको वापस लेना पड़ा। ये सब देखिए 9 जून की सत्ता के बाद में निर्णय, वक्फ बोर्ड का बिल जेपीसी को रेफर करना पड़ा, कैपिटल गेन टैक्स डिसीजन को वापस लेना पड़ा। फॉरेन पॉलिसी का फेलियर देखिए, बांग्लादेश, पुतिन और अब पोलैंड और यूक्रेन विजिट भी इन्होंने की है जस्ट टू पैसिफाई वेस्ट। ये पोलैंड और यूक्रेन क्यों गए हैं? क्योंकि रशिया हो आए थे तो अमेरिका ने ऑब्जेक्शन किया, तो अब वेस्ट को, नाटो देशों को पैसिफाई करने के लिए यूक्रेन चले गए। कौन इनकी सुन रहा भैया? कोई इनकी नहीं मान रहा। युद्ध होता तो 2 साल युद्ध कैसे चल गया, बचा पाते? नहीं बचा पाए। आज बांग्लादेश में भी अब देखिए क्या हुआ, अभी कल परसों की अखबार की न्यूज है, बांग्लादेश इनके ऊपर आरोप लगा रहा है कि तुमने पानी छोड़ दिया जिससे हमारे यहां बाढ़ आ गई। 15 लोग उनके यहां मर गए और 48 लाख लोग जो है प्रभावित हुए हैं, उनके यहां बाढ़ आ गई 15 जिलों में। साथ में वो दुनिया भर में आपको एक और बदनामी कर रहा है बांग्लादेश हमारा, कि ये आपने हमारे एक क्रिमिनल को, अपराधी को जिसके ऊपर हत्या के मुकदमे हैं, आपने रख रखा है, और आपकी एक्स्ट्राडिशन की ट्रीटी है, प्रत्यार्पण की ट्रीटी भी है बांग्लादेश के साथ। वो कह रहा है हमारा अपराधी वापस करो। तो जितने दिन हसीना जी यहां पर रहेंगी उतने दिन मोदी जी के हसीन जो है दिन कम होते चले जाएंगे। मोदी जी के हसीन दिन कम हो जाएंगे ना, क्योंकि परसेप्शन आपका खराब होगा, क्योंकि वो पूरा देश वो कह रहा है कि जनता देश की, बांग्लादेश की जनता के ये खिलाफ है। तो मैं आपको बता रहा हूं 10 जून ये डिजिटल मीडिया पर, एक और चीज आपको याद है, आपने कहा था मुझे कि राजीव जी डिजिटल मीडिया पर भी कुछ आ सकता है। तो देखो डिजिटल मीडिया के कानून का ड्राफ्ट भी इनको वापस लेना पड़ा, ठीक है। इसके बाद 10 जून 2000, और आपको बताऊं 10 जून 2018, 10 जून 2018 को मोदी जी लेटरल एंट्री का कानून लाए थे, ऊपर से अफसरों को फिट करने वाला, 10 जून 2018 को। और कैसे किया है आपको पता है। उसके बाद आपके अश्विनी वैष्णव और जयशंकर जैसे लोग लेटरल एंट्री वाले हैं, जो जमीनी राजनीति के लोग नहीं है, उनको आपने मोदी जी ने मंत्री बनाया, इसीलिए तो पब्लिक से कनेक्शन कोई नहीं है। तो इन्होंने लेटरल एंट्री का कानून लाए थे, जिसके बाद इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पर कब्जा करने के लिए अपने चमचे ऑफिसर्स को अपॉइंट करना शुरू किया। दरअसल ये डेमोक्रेसी को कमजोर करने का, रिजर्वेशन को खत्म करने का बैड इंटेंशन था। पिछले वीक इन्होंने फिर से इसको अनाउंस किया, संजय जी 45 पोस्ट के लिए यूपीएससी को बाईपास करके।
5 MP 2 MP वाली पार्टी की धमकी के बाद 48 घंटे के अंदर इस सरकार को वापस लेना पड़ा। ये मैं इसलिए याद दिला रहा हूं कि मेरी प्रेडिक्शन बराबर सही हो रही है कि ये सरकार डिफेंसिव होगी, ह्यूमिलेटिव होगी, और ये दोनों के दोनों लोग कमजोर हैं। अपनी बात को वेरीफाई करने के लिए मैं इतनी बात सुना रहा हूं आपको। तो आप देखिए कि ये वही सरकार है संजय जी, जो 1 साल से ज्यादा किसान सर्दी, गर्मी, बरसात सारे मौसमों को झेलते हुए पड़े रहे। 700 से ज्यादा उनकी मौतें हो गई। कितना नाना प्रकार के कष्ट, उनको बदनामी की गई, उनको खालिस्तानी बताया गया, और वही सरकार और वो कानून 1 साल बाद वापस लिया था। आज नरेंद्र मोदी और ये लोग इतने कमजोर हो गए हैं कि एक कोई भी बिल लेकर के आते हैं तो उसको 48 घंटे में 2-3 दिन में इनको वापस लेना पड़ता है। तो ये दर्शकों को बता दूं, ये 3 राज्यों के, जो अभी 2 राज्यों के चुनाव है, उसके बाद जो चुनाव होंगे दिसंबर तक, इस सरकार के लिए डेथ लाइक सिचुएशन है। दिसंबर तक। क्यों? क्योंकि एक कुंडली में ये आज दिखाने जा रहा हूं, ये अभी जो कल शुक्र का गोचर चेंज हुआ है, ये शुक्र का ट्रांजिट ऑफ वीनस लिखा है 25 अगस्त 2024 को। शुक्र जो है सुबह 1:23 पर राशि बदले हैं, कन्या राशि में शुक्र आए हैं। शुक्र कन्या राशि में नीच के होते हैं। कन्या राशि भारत की कुंडली का जो मैंने दिखाई थी वो शेयर बाजार का मार्केट है, और कन्या, और जो कन्या राशि है वो 5वां घर आपका एजुकेशन सेक्टर का भी होता है, और 5वां घर आपका एंटरटेनमेंट वर्ल्ड का भी होता है। मंगल उसको देख रहा है, याद रखिएगा। और शुक्र जो है, हमने आपके प्रोग्राम में कहा था, फीमेल का कारक है। सेक्स क्राइम बढ़ेंगे, सेक्स क्राइम इतने एक्सपोज होंगे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, जैसे वो कलकत्ते वाला अभी तक पूरी मीडिया में बना हुआ है। और आपको पता है कि इन्होंने दबाया, उसको हाई कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ा। महाराष्ट्र में भी इतना घिनौना कार्य हुआ 4 साल की बच्चियों के साथ में, 2 बच्चियों के साथ में। और तो और अभी हेमंत विश्वा शर्मा का भी मैं देख रहा, हिमाचल में भी, वो सॉरी आसाम में भी एक बच्ची के साथ हो गया है। उत्तराखंड में आपने बताया ही था, नर्स के साथ में। तो ये लगातार एक पीरियड में आप देख रहे हैं कि सेक्स क्राइम, बच्चियों के साथ रेप और मर्डर, और जो कि छोटी बच्चियों के साथ हीनियस क्राइम कहा जाता है। तो दर्शकों की जानकारी के लिए बताते हैं, नीच का शुक्र इस समय, नीच का शुक्र केतु के साथ होगा, और ये राहु केतु के बीच में मंगल उसको देख रहा है। इस तरह के छोटी बच्चियों जैसे और हीनियस क्राइम अभी देखने को मिलेंगे इस पीरियड में। इसका सारा का सारा नुकसान बीजेपी को होगा। देखिए, बीजेपी जैसी पार्टी, जब नरेंद्र मोदी जी वेस्ट बंगाल को क्यों कह सकते हैं, क्या वो वेस्ट बंगाल के प्रधानमंत्री नहीं है? तो याद रखिए कि मैंने जो कहा, अशुभ काल में इन्होंने शपथ ली है, नाना प्रकार के प्राकृतिक प्रकोप आएंगे, दुर्घटनाएं होंगी। दुर्घटनाएं इतनी हो रही हैं, अभी आंध्र प्रदेश में वो ब्लास्ट हुआ, क्या नाम है वहां पर, किसी केमिकल फैक्ट्री में। और अभी आपके टूरिस्ट जो है नेपाल में, अभी कल परसों में वो भी वहां 27-28 लोग मर गए। दुर्घटना का सिलसिला नहीं रुक रहा संजय जी, अभी 3 महीने ही हुए इस सरकार को। मतलब इस सरकार का हालचाल देख रहे हैं कि आपने कितने बिलियन को वापस लेने पड़े। दुर्घटनाएं हो रही हैं, सेक्स क्राइम के कारण पूरा देश परेशान है, बच्चियों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। तो ये सब चीजें इसलिए हो रही हैं क्योंकि आने वाला समय ये जो है, इसके अंदर चौथे और 10वें घर की एक्सिस पीड़ित हो रही है। तो ये सरकार के लिए ये भी 27 दिन भारी पड़ने वाला है। एक गोचर और दिखा देता हूं, ये गोचर है संजय जी मंगल का। 26 अगस्त को कल मंगल 3:50 पर राशि बदलेगा धनु लगन में। ये उस समय धनु लगन बनता है, जब हमने एक गणना में ये देखा था कि जब कोई ग्रह राशि बदलता है तो उस समय एक हॉर्स को बना लो, उससे बहुत अच्छा फलादेश आता है। इस मंगल में आप देखिए, ये भी मंगल का गोचर सेक्स क्राइम को दिखाता है, जिसके कारण और आपके स्टॉक मार्केट के स्कैंडल, ये अभी फाइनेंशियल घोटाला और इतना ज्यादा होता है। नरेंद्र मोदी जी के इस्तीफे देने की नौबत आ रही है इन 135 दिनों में। 135 डेज इस 135 डेज नरेंद्र मोदी जी के इस सरकार के रिजाइन करने की, क्योंकि ये छिपा नहीं पाएंगे इस लेवल का फाइनेंशियल घोटाला और सेक्स क्राइम इतने, हाँ, इस तरह से इस मात्रा में बढ़ेंगे कि इस सरकार की रातों की नींद खराब हो जाएगी और चारों तरफ से दबाव होगा इनका। सुप्रीम कोर्ट का भी कानूनी जो है, मतलब लीगली ये फंसने वाले हैं 2 चीजों से, एक तो फाइनेंशियल स्कैंडल। एक सेकंड राजीव जी, मैं रात भर एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, रात भर सो नहीं पाया, तो मेरी बीच में जमाई भी आ रही थी, नींद भी आ रही थी। आपने इतनी खतरनाक बात बोल दी, मेरी सब नींद भी गायब हो गई।
करंट आ गया कि 135 देशों में 135 दिनों में ऐसी स्थिति बन सकती है कि सरकार जा सकती है। जी, 135 डेज आपका इलेक्शन भी इसी में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए ये ऐसी घटना है, आपका सेक्स क्राइम अगर हम नहीं रोक पाएंगे कि पब्लिक सड़कों पर उतरेगी। आपको जानकारी के लिए बता देता हूं, इंग्लैंड में जिस दौरान मैं लंदन में था, वहां 3 बच्चियों की, छोटी बच्चियों की हत्या हुई थी। बहुत 17 साल का लड़का था, फेक न्यूज से वो दंगे हुए थे। वो लड़का एक्चुअली में वो क्रिश्चियन था, लेकिन किसी ने वो मुस्लिम और क्या नाम है, नॉन रेजिडेंट करके फेक न्यूज दे दी। उसके बाद में भाई साहब पूरे 13 बरस के बाद में इतने दंगे फैल गए थे पूरे लंदन में। वहां पर बच्चों के साथ किसी भी तरह का दुराचार को बहुत बुरा मानते हैं, बल्कि स्त्रियों को मानते हैं। जिस तरह की फीमेल वहां पर फ्रीडम के साथ घूम सकती हैं, अपने हर तरह के कपड़े पहन के, हम हिंदुस्तान में सोच ही नहीं सकते। हम हिंदुस्तान में नहीं सोच सकते, है ना। तो ये मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो और पैसे का स्कैंडल, दुनिया की हिस्ट्री उठा के देख लीजिए संजय जी, कि भ्रष्टाचार बड़े बड़े देशों की, आज से नहीं पिछले 100 साल में, करप्शन को भी पब्लिक पसंद नहीं करती है। पब्लिक के पैसे, टैक्स पेयर के पैसे से अगर कोई सत्ता में बैठे हुए अधिकारी या सरकार या मंत्री कोई घोटाला करे, पब्लिक माफ नहीं करती है। सरकारें बदली गई हैं अगर तो करप्शन की वजह से या क्राइम कंट्रोल ना करने की वजह से। सो दोनों मुद्दे जो मैंने अभी 2 कुंडलियां दिखाई हैं, 25 अगस्त वाली आज की शुक्र की गोचर और मंगल का गोचर जो 26 से हो रहा है, ये दोनों कुंडलियां मोदी जी की विदाई का समय तय कर रही हैं। मोदी जी का अगर ये घटना हो गई, आपकी भविष्यवाणी सही निकल गई, तो राजीव जी आप कल्पना नहीं कर सकते, आपको तो कोई राज्यसभा में भेज देगा सीधा सीधा। नहीं, मैंने भविष्यवाणी करना आप भाई, मैंने आपको बताया ना कि ये लोग क्या कर रहे हैं। देखो, बंगाल की सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर। अरे भाई, आप तो देश के प्रधानमंत्री हैं। देश तो बंगाल और महाराष्ट्र के रूप में अलग रूप तो नहीं देखा जा सकता भाई। आप राजीव जी, जो प्रधानमंत्री मणिपुर में सैकड़ों महिलाओं के नग्न घुमाने पे, वहां बलात्कार करने पे, उनकी हत्या करने पे नहीं बोल सके, जो प्रधानमंत्री मणिपुर का मां नहीं बोलते, आज तक मणिपुर नहीं गए, वो प्रधानमंत्री अब बंगाल पे ज्ञान दे रहे हैं। उनके भक्त बंगाल पे ज्ञान दे रहे हैं, जो मणिपुर में मां नहीं बोले। नारी का अपमान चाहे मणिपुर में हो, चाहे बंगाल में हो, चाहे असम में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, बराबर होता है। लेकिन मणिपुर में सैकड़ों महिलाओं के साथ जो हुआ, उस पर ना बोलने वाले लोग बंगाल की डॉक्टर के बात पर बंगाल के मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं। क्या है, क्या ढोंगपना है ये। सोचते जनता को याद नहीं रहेगा, जनता को भूल जाएगी। उत्तर प्रदेश में हाथरस में एक दलित महिला लड़की के साथ बदसलूकी हुई, उसके शरीर से छेड़खानी की गई। जब लड़की मर गई तो अफसरों ने पेट्रोल और टायर डाल के जला दिया, आधी रात को फूंक दिया। दलित लड़की थी, तो क्या वो लड़की नहीं थी? आज उत्तराखंड में अंकिता भंडारी के परिवार के लोग परेशान हैं, बेहाल हैं। एक छोटी सी लड़की, उसको नेताओं के सामने पेश किया जा रहा था, वो लड़की नहीं है। लेकिन कलकत्ता में ममता बनर्जी है, ममता बनर्जी ने बीजेपी की बैंड बजा रखी है, तो ममता बनर्जी टारगेट में, डॉक्टर लड़की तो बहाना है, ममता बनर्जी पर निशाना है। एग्जैक्टली के लिए है। अच्छा, एक और चीज आप बताएं। एक हम पिक्चर में देखते हैं ना, वो कुंभ के मेले में 2 भाई खो जाते हैं, फिर वो कहां मिलते हैं। तो हमारे एक और बड़े नेता हैं विश्व के पटल पर, डोनाल्ड ट्रंप और मोदी जी, ऐसा लगता है कि दोनों कुंभ के मेले में खो गए हैं, पिछले जन्म के पूर्व भाई थे। तो आज डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली भी मैं दिखा देता हूं दर्शकों को। यह डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली है, और डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली सिंह लगन की है। दर्शकों याद रखो, कन्या राशि में शुक्र आज आ गया है। 26 तारीख को मंगल उसको देखेगा। यहां पर केतु भी मौजूद है। और डोनाल्ड ट्रंप किस तरह के लूज टॉक्स करने वाले लोग हैं, सज्जन है, वो आपको पता ही है। डोनाल्ड ट्रंप, और आपको बताना, तीसरे घर से दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं, 3rd हाउस से कम्युनिकेशन और प्रचार देखा जाता है। तो डोनाल्ड ट्रंप के प्रचार करते समय, रैलीज में डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा कुछ ऐसे वर्ड्स निकलेंगे फीमेल्स के प्रति या कमला हैरिस के खिलाफ, जो कि वहां पर इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी बना देंगे कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी बहुत सारी मुश्किलें आने वाली है। मतलब लूज टॉक्स करने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप, और वो करते रहते हैं। उन्होंने, आपको बताऊं, यहां पर अभी मैंने नोट किया हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप ने अभी क्या किया। डोनाल्ड ट्रंप मॉक्ड जॉय बाइडेन फिजिकल अपीयरेंस, और उनकी हेल्थ के लिए महिलाओं के प्रति अभद्र भाषा इस्तेमाल करने के हमेशा से शौकीन रहे हैं। ही कॉल्ड फॉर्मर हाउस स्पीकर नैन्सी क्रेजी लेवल्ड हैरिस बोथ स्टूपिड एंड ए मार्क्सिस्ट और कम्युनिस्ट।
कमला हैरिस को ये मार्क्सिस्ट कहते हैं, कम्युनिस्ट कहते हैं और कहते हैं स्टूपिड है ये, जो कि बताओ राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रही है, और कॉल्ड हर ऑफ फॉरेन ओरिजिन। वो बताओ उसकी मां हमारी इंडिया से थी, तो उसको भी उन्होंने टारगेट वहां पर प्रचार में बना रखा है। और इतना ही नहीं, इन्होंने बैराक ओबामा के लिए सेट फॉर्मर प्रेसिडेंट बैराक ओबामा नेस्टी। ये लगता है हमारे मोदी जी के पूर्व जन्म के भाई हैं। मोदी जी का भी 2024 का चुनाव प्रचार याद करिए आप, उन्होंने भी मुजरा और वो सिंदूर और जाने गाय भैंस जाने क्या कहा था। मतलब इस तरह का चुनाव। और मजे की बात, मैं कल के अखबार में पढ़ रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने जितने एडवाइजर हैं उनको एकदम रिजेक्ट किया। एडवाइजर उनको कह रहे हैं सर आप अपनी पॉलिसी पर अपना कैंपेन को फोकस करिएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने उनको रिजेक्ट कर दिया, बोले नहीं मैं पर्सनल अटैक करूंगा। तो ये सब चीजें इन दोनों के अंदर कॉमन है। तो ये जो महिलाओं के ऊपर जो अभी अत्याचार और दुराचार के केस बढ़ने वाले हैं, ये वास्तव में हम लोगों के लिए चिंता का विषय है। हम लोग अपने घर में बैठ के प्रार्थना ही कर सकते हैं। और सबसे बड़ी अच्छी बात आपको बताऊं कि आने वाले कल 26 तारीख को भगवान कृष्ण का जन्म है। मैं यही पूछने जा रहा था आपसे कि जन्माष्टमी में लोग व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं, लेकिन मैं देखता हूँ कि व्रत में ज्यादा खाते हैं। दिन भर वो देशी घी के वो आलू चिप तलते रहते हैं, चिप तलते रहते हैं। तो ऐसे उपवास का फायदा क्या कि उपवास में ज्यादा खा लो? उपवास का मतलब क्या होता है ये बताइए मुझे। ऐसा कि आप दिन बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। तो मैं आज आपको बता रहा हूं कि जो जितने कष्ट हैं, देखिए इसमें मनुष्य का, मैं एक ज्योतिषी होने के नाते देख रहा हूं, बता रहा हूं आपको। मैं कर में भी कुछ नहीं सकता। हाँ, ईश्वर की आराधना हम सबको करें सो दैट इस मानवता को शांति मिले, संतोष उनके अंदर आए, और ये इंद्रियों पर कंट्रोल करके एक अच्छा समाज हेल्दी बने, वो ईश्वर ही कर सकता है। तो ईश्वर का, साक्षात ईश्वर का हमारा जन्म है, क्योंकि भगवान कृष्ण पूर्ण अवतार थे, 16 कलाओं के स्वामी पूर्ण अवतार थे। तो उनके लिए थोड़ा सा मैं एक राइटअप मैंने बताया। तो दर्शकों को पहली बात आपको बताऊं, 26 अगस्त को अष्टमी प्रातः 3:40 से शुरू होगी अष्टमी, क्योंकि भगवान शास्त्रों के अनुसार श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि बुधवार दिन था, रोहिणी नक्षत्र में वृषभ लग्न में, टॉरस लग्न में हुआ था रात्रि 12 बजे। रोहिणी नक्षत्र का स्वामी चंद्र है, जो वृषभ राशि में उच्च का होता है। इस समय अभिजीत मुहूर्त भी होता है। ज्योतिष के अनुसार नक्षत्र मूलाधार है और तिथि स्थूल है। नक्षत्र ज्योतिष शास्त्र की आत्मा है। एक नक्षत्र की जो ड्यूरेशन होती है 13 डिग्री 20 मिनट की होती है। एक राशि 2.25 नक्षत्र की होती है। तो 26 अगस्त को एक कंट्रोवर्सी होती है ना, आपने देखा हिंदू त्योहारों में कि कब मनाएगा, कोई 26 को मना रहा है, कोई 27 को। उसको भी मेरा एक कर्तव्य है, क्योंकि मैंने कर्मकांड में भी आचार्य किया है। 26 तारीख को देखिए, दो चीजें याद रखें दर्शक, कृष्ण भगवान के जन्म में अष्टमी तिथि इंपॉर्टेंट है, दूसरा उनका नक्षत्र इंपॉर्टेंट है, और तीसरा उनका लगन। जिस समय जिस तारीख को मिले उसी दिन आप जन्माष्टमी मना सकते हैं। तो मैं दर्शकों की जानकारी के लिए बताता हूं कि प्रातः 3:40 से 26 तारीख को अष्टमी शुरू होगी और 27 तारीख को 2:21 पर सुबह खत्म हो जाएगी। 26 अगस्त को कृतिका नक्षत्र सूर्य का होता है, जो साय 3:55 तक रहेगा। तो 3:55 दोपहर में रोहिणी नक्षत्र शुरू होगा, जो कृष्ण भगवान के जन्म का नक्षत्र है। इसका अर्थ यह होगा 26 तारीख की रात जो 27 की सुबह मानी जाएगी, 00 आवर 1 मिनट पर कृष्ण का जन्म हो गया अभी। तो जन्माष्टमी मनाने का ये चीज है। आपको बताऊं, भगवान कृष्ण चंद्रवंश में वसुदेव और देवकी के घर पैदा हुए थे। कृष्ण का संस्कृत में अर्थ आपको संजय जी बताता हूं, कर्षति आकर्षति इति कृष्णा, अर्थात जो आकर्षित करता है वह कृष्ण है। इसका दूसरा अर्थ चेतना भी है। कृष्ण का आपको बताऊं, संस्कृत का वर्ड क्या है? कॉन्शियसनेस, चेतना है। और राम का अर्थ आत्मा है। तो देखिए, भगवान राम हमारी आत्मा का कारक है और चेतना अलग विषय होती है। जो चेतना हमारे कृष्ण है। यदुवंश के पुरोहित गर्ग मुनि थे। भगवान 16 कलाओं के स्वामी और पूर्ण अवतार हैं। इनका बचपन केवल 7 वर्ष का रहा था। ये केवल इनका चाइल्डहुड 7 वर्ष का रहा था। 7 वर्ष में ये मथुरा चले गए और उन्होंने कंस का वध किया था। 7 इयर्स के थे भगवान कृष्ण, तब उन्होंने अपने मामा कंस को मारा था। उसके बाद ही इनका जो है अपनी लीला दिखाने का मौका आ गया। अब आता है आपका प्रश्न था उपवास और व्रत। देखिए, व्रत का मतलब होता है संकल्प, कमिटमेंट। कोई रेजोल्यूशन लीजिए ना। व्रत यानी संकल्प का सभी देश तथा सभी रिलीजन में महत्व। आपको पता है रोजा क्या है? रोजा भी तो व्रत है। मुस्लिम धर्म में भी रोजा। तो हर रिलीजन, हर धर्म में व्रत का महत्व है।
तो व्रत से मनुष्य की अंतरात्मा चित्त कहते हैं मन, बुद्धि, अहंकार शुद्ध होती है। इससे ज्ञान शक्ति यानी संकल्प शक्ति, विचार शक्ति, आत्मबल, बुद्धि, श्रद्धा, मेधा, भक्ति तथा पवित्रता की वृद्धि होती है। परमात्मा के साथ योग में सहायक होते हैं। साथ ही शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। नियमित व्रत से दीर्घायु प्राप्त होती है। आपको जानकारी के लिए बता दें तो संजय जी, केवल फास्टिंग के ऊपर एक रिसर्च हुई थी 2014 की, जहां तक बात है दर्शक करेक्ट करें। जापान के एक साइंटिस्ट को फास्टिंग के ऊपर नोबेल प्राइज मिला था फास्टिंग के ऊपर। क्यों? क्योंकि ये अब रिसर्च, मेडिकल साइंस में रिसर्च आ चुकी है कि कई वर्ष पहले जापान के एक साइंटिस्ट को व्रत की थ्योरी पर नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। व्रत से हमारे शरीर में टॉक्सिन्स कम होते हैं, बॉडी का रिपेयर सिस्टम स्ट्रांग होता है, न्यू सेल्स डेवलप होती हैं। व्रत से न्यूरो मतलब ब्रेन रिलेटेड डिसऑर्डर और कैंसर जैसी बीमारियां ठीक होती हैं व्रत करने से। और याद रहे, हमारा शरीर 70% एल्कलाइन है और भोजन को डाइजेस्ट करने के लिए 30% हमको एसिड जरूरत होता है, जो नेचुरली हमारे शरीर में बनता रहता है। अब आपने तले हुए पदार्थों की बात करी, उस पर मैं थोड़ा सा बोलना चाहता हूं। परंतु मार्केट के फ्रोजन फूड्स, तले हुए पदार्थ, जंक फूड सभी एसिडिक हैं, जो हमारे बॉडी को स्लोली डैमेज करते हैं। चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक्स, ऑल टाइप्स ऑफ एल्कोहलिक ड्रिंक्स, प्रिजर्वेटिव फूड एंड जूसेस, जो भी प्रिजर्वेटिव जूसेस होते हैं वो सब एसिडिक हैं। और आपको जानकारी के लिए दर्शकों को बता देता हूं कि जो व्रत है वो बेसिकली नेचुरोपैथी और आयुर्वेद की एक बीमारी ठीक करने की थेरेपी भी है। तो व्रत 3 प्रकार के होते हैं संजय जी। शारीरिक व्रत, जिसमें आप भोजन छोड़ करके अपने शरीर को रेस्ट देते हो, अपने बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम को। या एक सांकेतिक व्रत यह भी किया जा सकता है कि हम अब दिनचर्या हल्की रखें और सूर्य की गति के अनुसार फूड को प्लान करें, वो भी एक शारीरिक व्रत का। मानसिक व्रत दूसरा टाइप का व्रत होता है मानसिक व्रत। अहिंसा, सत्य का पालन, अस्ते मतलब चोरी ना करना, ब्रह्मचर्य, व्यभिचार का त्याग। ये आज समाज में व्यभिचार देख रहे हैं ना, छोटी छोटी बच्चियों के साथ में भी आप इस तरह के दुराचार व्यभिचार देख रहे हैं। धन संग्रह ना करना, पतंजलि के अनुसार यम एवं नियम मानसिक व्रत माने गए हैं। राग द्वेष का त्याग, वैराग्य, दया, करुणा, प्रेम, सेवा, सहयोग का अभ्यास भी मानसिक व्रत है। राग द्वेष का त्याग, वैराग्य, दया, करुणा, प्रेम, सेवा, सहयोग का अभ्यास भी मानसिक व्रत है। तीसरा प्रकार का व्रत होता है, जल्दी से खत्म करता हूं, वाचिक व्रत। मौन एवं साइलेंस मतलब कीपिंग साइलेंस, मौन एवं परोपकार, सत्य और मधु भाषण, कटुता, चुगली का त्याग वाचिक व्रत माना गया है। व्रत का पालन करने से दुख, दारिद्र्य एवं शारीरिक रोग, स्किन कैंसर, अल्सर, एसिडिटी, गैस्ट्रिक और मानसिक रोग, डिप्रेशन, एंगर, न्यूरो एंड ब्रेन रिलेटेड और हार्मोनल रोग दूर होते हैं। व्रत सनातन धर्म संस्कृति के प्राण हैं। और उपवास का मतलब बता देता हूं। उपवास 2 शब्दों से मिलकर बना है, उप प्लस वास। उप कहते हैं समीप और वास कहते हैं बैठना। समीप बैठना मतलब ध्यान करना, जो मेडिटेशन है वो उपवास है, जिसमें आप व्रत में भोजन किया जाता है, उपवास में निराहार रहकर ईश्वर का ध्यान किया जाता है। तो ये व्रत करने का है। और एक चीज मैं जल्दी से बता देता हूं दर्शकों की जिज्ञासा के लिए कि भगवान कृष्ण के अंदर 16 कलाएं थी, वो क्या थी। मैंने पढ़ा था तो मैं दर्शकों के साथ शेयर कर रहा हूं। भगवान कृष्ण पूर्ण अवतार माने गए क्योंकि 16 कलाएं थी उनके अंदर। तो 16 कलाएं, श्रीधन संपदा, भूचल अचल संपत्ति, कीर्ति, चारों दिशाओं में मान सम्मान, मनमोहक वाणी चौथी, 5वीं लीला, 6वीं कांति मतलब औरा, 7वीं विद्या, मेधा बुद्धि, वेद वेदांग, युद्ध संगीत कलाओं में पारंगत और राजनीति एवं कूटनीति में निपुण थे भगवान कृष्ण। 8वीं विमला पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी। 9वीं मोटिवेशनल लीडर थे, उन्होंने तभी तो अर्जुन को मोटिवेट किया गीता का ज्ञान देके। 10वीं विवेक, 11वीं क्रिया कर्तव्य कर्मयोगी, 12वीं योग दर्शन, 13वीं ह्यूमिलिटी, 14वीं सत्य, 15वीं इसना कहते हैं डोमिनेंस टू रूल ओवर अदर्स, इन्फ्लुएंस। 6वीं अनुग्रह, बिना बदले की भावना से परोपकार। ये भगवान कृष्ण की 16 कलाएं थी भगवान कृष्ण के अंदर। तो चलते चलते मैं लोगों को बताऊं कि भाई आप करें तो करें क्या। देखिए
एक है हमारा साधना सा मंत्र है, भगवान कृष्ण के लिए ये किया जा सकता। कली संतरण उपनिषद, जिसे हरि नामोपनिषद भी कहते हैं, उसमें 16 नामों का महामंत्र है जो जीव की 16 कलाओं से संबंधित है, दिया गया है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। और दूसरा सबसे सुंदर मंत्र यह है कि जो मैं बहुत मुझे पसंद है, मैं रोज प्रतिदिन 20 साल से माला कर रहा हूं। और दर्शक क्या करें, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, नारायण कवच का पाठ करें, हनुमान चालीसा इसलिए जरूरी है क्योंकि भक्ति का काका का बिना हनुमान जी के आपको समझ में नहीं आएगा। तो एक सुंदर सा कृष्ण का मंत्र है, ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणते क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण, हे वासुदेव, हे ईश्वर, मेरे अंदर के सारे कलेशों को दूर करो। हे गोविंद, मैं आपको प्रणाम करता हूं, कृपा करहूं गुरुदेव की नाई। जय श्री राम, जय हनुमान। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी, समय दिया, आभार। तो ये तो राजीव जी आपने पूरी बात सुनी। मुझे लगता है कि ये बहुत चौंकाने वाली बात थी, बहुत हैरान करने वाली बात थी, खासतौर से मोदी सरकार के खुलासे को लेकर। कैसी लगी बातचीत, अपनी राय से अवगत कराइएगा। चैनल को ज्वाइन सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।